सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका रचना के आधार पर जो वाक्य भेद वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। और ये मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से करा दूंगा ना कि इस टॉपिक में से तुम्हारे पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम ऐसे कर लोगे, लिटरली ऐसे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में ना ये टॉपिक तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि देखो यार, आपको पता है ग्रामर है ना एक ऐसी चीज है, जब तक तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं आपको ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, रचना के आधार पर आपके कितने वाक्य भेद होते हैं। वो होते हैं आपके टोटल 3। पहला होता है आपका सरल, दूसरा होता है आपका संयुक्त, और तीसरा होता है आपका मिश्रित। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरल को इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, संयुक्त को इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, और मिश्रित को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब मैं ना आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ना इजीली समझ में आए। सरल सेंटेंस कौन सा होता है, सरल वाक्य भेद कौन सा होता है? जैसे मैंने ना एक सेंटेंस लिया, राम ने खाना खाया। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, राम ने खाना खाया, बात खत्म। समझ रहे हो, राम ने खाना खाया, सेंटेंस कंप्लीट। बारिश आई, सिंपल सेंटेंस। तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ, मैंने खाना खाया, मैं जिम गया, मैंने स्विमिंग करी। समझ रहे हो, ये एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जहां पे आपका संयुक्त सेंटेंस आ जाएगा ना, वहां पे क्या होगा, यहां पे आपके ना दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया। एग्जांपल से देखो, राम सुबह गया और शाम को लौटा, मतलब राम सुबह गया और शाम को लौटा। अब देखो, ये दो सिंपल सेंटेंस है, राम सुबह गया। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे ना तो ये इतना क्या है, ये आपका एक सरल सेंटेंस है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, शाम को लौटा। तो जब आपके दो सरल वाक्य भेद को, दो सरल वाक्य को अगर आप कंबाइन कर दो ना बाय यूजिंग और, अथवा, या ऐसे वर्ड को अगर आप यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर दोगे ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा संयुक्त सेंटेंस। क्लियर एवरीवन, समझ आया? तो देखो यहां पे मैं आपको ना एक हैक बता देता हूं। जब भी आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपका और, अथवा, या फिर या वर्ड हो, समझ रहे हो, अगर ये 3 वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए ना, आंख बंद करके क्या बोलोगे कि वो आपका संयुक्त सेंटेंस है। क्लियर एवरीवन? अब संयुक्त सेंटेंस की ना एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप संयुक्त सेंटेंस के अंदर और वर्ड हटा दोगे ना, तो आपका एक सेंटेंस ये बनेगा, दूसरा सेंटेंस आपका ये बनेगा। और अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ोगे ना, तो भी आपको उसका जो मीनिंग है वो आपको मिलेगा। देखो, राम सुबह गया, ये एक सरल सेंटेंस है, शाम को लौटा, ये भी सरल सेंटेंस है। तो जब आप दो सरल सेंटेंस को और, अथवा, या फिर या वर्ड से अगर आप कंबाइन कर दोगे ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, संयुक्त सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब आता है आपका मिश्रित सेंटेंस, जहां पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ध्यान से समझना। यहां पे भी ना आपके दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, लेकिन यहां पे आपका क्या होगा, एग्जांपल से समझो, सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। मतलब यहां पे आपका ना जो वर्ड से दो सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। ठीक है, यहां पे कंबाइन किससे करा है, और, या, अथवा। ठीक है, यहां पे जो सेंटेंस कंबाइन होता है ना, वो और, अथवा, या फिर या वर्ड, इन तीनों से कंबाइन होता है। लेकिन मिश्रित के अंदर जब आप सेंटेंस को कंबाइन करते हो ना, तो वहां पे आपके कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, तो, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, लेकिन। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड मिल जाए तो आंख बंद करके क्या बोलोगे, वो आपका मिश्रित सेंटेंस है। लेकिन मिश्रित और संयुक्त में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो, जब आप मिश्रित में इस जो वर्ड को हटा दोगे ना, तो आपके दो सेंटेंस बनेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ोगे ना, तो वो आपके खुद में उनका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। जैसे संयुक्त में देखो, राम सुबह गया, ये खुद में एक सेटिस्फाइड सेंटेंस है। समझ लो, मतलब इसका खुद में मीनिंग है। शाम को लौटा, ये भी सेटिस्फाइड सेंटेंस है, इसका भी खुद में मीनिंग है। समझ रहे हो, मतलब जब आपके दोनों सेंटेंस का खुद में अलग अलग मीनिंग हो ना, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड ना हो, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन मिश्रित के अंदर क्या होता है कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। देखो, सफल वही होगा, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ोगे ना, सफल वही होगा, तो बात आपको ऐसे लगेगी कि आधी अधूरी बात है, मतलब इस बात का खुद में कोई मीनिंग नहीं है। समझ रहे हो, मेहनत करेगा, अगर आप इसको पढ़ोगे, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, कोई मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है।
समझ रहे हो? यानी कि मिश्रित और संयुक्त में क्या फर्क है? मिश्रित और संयुक्त में यह फर्क है कि अगर संयुक्त के अंदर ये जो जोड़ने वाला जो वर्ड है इसको अगर आप हटा दोगे ना तो भी दोनों सेंटेंस खुद में सेटिस्फाइड है, दोनों सेंटेंस का खुद में मीनिंग होगा। लेकिन मिश्रित के अंदर क्या है कि अगर आप इस वर्ड को हटा दोगे ना तो दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? आधे अधूरे हो जाएंगे, दोनों सेंटेंस का खुद में कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, और हैक मैंने आपको बता दिया, जिसमें सेंटेंस के अंदर आपको और, अथवा, या इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिख जाए तो वो क्या है? वो आपका संयुक्त सेंटेंस है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तो, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, लेकिन, अगर आपको ये वर्ड दिख जाए तो वो सेंटेंस आपका कौन सा है? वो आपका मिश्रित है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं, जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ना प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, क्योंकि कई बार है ना पेपर के अंदर इन दो टॉपिक में से भी ना आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं ये बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले संयुक्त सेंटेंस ले लिया, फिर मैंने मिश्रित लिया है। अब देखो ये आपका और से कंबाइंड है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? ये आपका संयुक्त हो जाएगा। और ये आपका लेकिन से कंबाइंड है तो इसका मतलब ये आपका मिश्रित सेंटेंस है। अब आपके ना यहाँ पे दो सेंटेंस होते हैं दोनों के अंदर, एक होता है आपका आगे वाला सेंटेंस, एक होता है आपका पीछे वाला सेंटेंस। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस आपका प्रधान है और कौन सा आपका आश्रित है? इसका मैं आपको ना एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक। जो आपका कंबाइनिंग वर्ड होता है ना, कौन कौन से होते हैं कंबाइनिंग वर्ड? और, अथवा, जो, जितना, ये जितने भी मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं ना इनको क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग वर्ड। तो जहां पे भी आपका कंबाइनिंग वर्ड यूज होगा उससे अगला वर्ड क्या होगा? ये आपका गारंटीड आश्रित होगा। समझ गए? मतलब जहां पे भी आपका कंबाइंड वर्ड यूज हुआ है, जैसे और यहां पे है, तो इससे अगला सेंटेंस क्या होगा? आपका आश्रित होगा। यहां पे देखो लेकिन है, ये क्या है? कंबाइनिंग वर्ड है, तो इससे अगला क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। अब मैं आपको ना एक एक्सेप्शनल केस दिखाता हूं, मैं आपको ना एक एक्सेप्शनल केस दिखाता हूं। देखो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे ही बारिश, जैसे ही बारिश रुकी, जैसे ही बारिश रुकी मैं घर चला गया, मैं घर चला गया या फिर स्कूल चला गया। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया? एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है। सिंपल सेंटेंस मतलब सरल सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, वैसे सिंपल बोल रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया। अब मेरे को पहले तो ये बताओ ये आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है? ये आपका संयुक्त है या फिर आपका मिश्रित है? दिमाग लगाओ। यहां पे आपका जैसे वर्ड है, मैंने आपको बोला ना अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड आपका यूज हो जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका मिश्रित हो जाएगा। तो यहां पे आपका जैसे वर्ड है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका मिश्रित है। ठीक है भैया, ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, अब मेरे को ये बताओ इसमें से आपका कौन सा वाला सेंटेंस आपका प्रधान होगा और कौन सा आपका आश्रित होगा? मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि आपका कंबाइनिंग वर्ड जहां पे भी यूज होगा ना उससे अगला आपका क्या हो जाएगा? वो आपका आश्रित हो जाएगा। चाहे आपका कंबाइनिंग वर्ड स्टार्टिंग में यूज हो, आखिरी में यूज हो, बीच में यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लो ट्रिक क्या है कि जहां पे भी आपका कंबाइनिंग वर्ड है ना उससे अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो आपका आश्रित हो जाएगा। और मैं घर चला गया ये आपका क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। ठीक है, आश्रित क्या होगा? जैसे ही बारिश रुकी, खत्म, यहां तक आपका क्या है? आश्रित है। और इससे अगले वाला क्या हो जाएगा? आपका प्रधान हो जाएगा। अगर मैं आपका इसी सेंटेंस को क्या बनाऊं, अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इसी टाइप का एक और एग्जांपल ले रहा हूं। बारिश रुकी, बारिश रुकी, लेकिन मैं घर नहीं गया, लेकिन मैं घर नहीं गया। पहले तो ये बताओ ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? ये है आपका कौन सा? मिश्रित। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका लेकिन वर्ड यूज कर दिया तो ये मिश्रित है। अब मेरे को ये बताओ इसमें से आपका कौन सा प्रधान होगा, कौन सा आपका आश्रित होगा? बताओ। मैंने आपको क्या बताया? जहां पे भी आपका कंबाइनिंग वर्ड होगा ना उससे अगला क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? और जो बच गया वो आपका क्या है? वो आपका प्रधान है। क्लियर? समझ गए? बस ट्रिक बता दिए मैंने, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता दी है। जिस भी सेंटेंस के अंदर और, अथवा, या वर्ड, ये तीन वर्ड अगर आपके यूज होते हैं तो वो आपका संयुक्त है, और अगर इनमें से कोई वर्ड यूज होता है तो वो आपका मिश्रित है। बात खत्म।
ठीक है। और प्रधान और आश्रित का भी मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जहां पे भी आपका कंबाइनिंग वर्ड होगा ना, उससे अगला आपका आश्रित होगा और जो बच गया वो आपका प्रधान होगा। अब मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन है ना उनकी प्रैक्टिस करा देता हूं, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और फिर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है कि भैया हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ना वो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि तुम क्या करना, जो भी तुमने आंसर लिखा है मैच करके देखना है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है। और लास्ट में मेरे को यह भी बताना है कि तुम्हारा स्कोर कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए, तो उन 25 क्वेश्चन में से तुम्हारे कितने सही थे वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और प्लीज उसमें झूठ मत बोलना, पता चले कि तुमने ना सिर्फ 10 सवालों का सही जवाब दिया और आंसर में लिख दिया कि भैया मेरे तो ना 25 में से 24 सही थे। किससे झूठ बोल रहे हो? एटलीस्ट कमेंट में तो रियलिटी लिख सकते हो ना। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? क्या मुझे तुम्हारा कमेंट देख के तुम्हारी शक्ल पता चल जाएगी? नहीं ना। तो एटलीस्ट यार पेपर सर पे आ चुका है, समझ रहे हो? अब भी झूठ बोलोगे तो क्या फायदा है, ठीक है। तो कमेंट के अंदर आपको अपना जो रियल स्कोर है ना वो आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं इसको जूम कर देता हूं। तो पहला सवाल देखो, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। पहले तो ये बताओ इसमें से कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये? अगर इसमें भी तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है ना भाई, बेड़ा गर्क हो चुका तुम्हारा। कौन सा टाइप का है? यह है आपका संयुक्त। इसका आंसर तो वैसे ही बता दिया मैंने। चलो, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है। मैंने क्या बताया? तो वर्ड है यहां पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। चलो अगला देखो, जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका आंसर है ना मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। जो ट्रिकी वाले है ना उसका आंसर लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो अगला देखो, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। इसमें तो है ऑप्शन नंबर डी मिश्रित। चलो, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। जल्दी बताओ कमेंट करके। अगला देखो, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। मतलब जो कलम जो वर्ड स्टार्टिंग में है, दिमाग लगाओ। चलो अगला देखो, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। और वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है संयुक्त, ठीक है। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। मैंने आपको बताया था जैसे वैसे इस टाइप के जो वर्ड हैं किसके अंदर यूज होते हैं? आपके मिश्रित के अंदर। चलो, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। जल्दी बताओ कौन सा आएगा इसमें से। चलो अगले पे चलते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना। वैसे मैं बता देता हूं, उपवाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित, संयुक्त, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थे। रोहन गाना गाता है। अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? रोहन गाना गाता है, सिंपल सरल सेंटेंस है भाई, सरल हो जाएगा ये। चलो, इसमें से आपका कौन सा सरल वाक्य नहीं है ये आपको बताना है। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सरल नहीं है। वह लंबा लड़का है, ये तो सरल है, सिंपल है। इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है। यहां पे जो वर्ड है तो ये सरल तो होगा नहीं, जो है इसका मतलब ये मिश्रित है। लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, वह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ पढ़े। इसमें से आपका कौन सा टाइप का वाक्य भेद है बताओ? वह नहीं चाहता, वह नहीं चाहता, दिमाग लगाओ। अगला देखो, यहां जो नल है वह खराब है। 2 सेंटेंस है, यहां जो नल है वह खराब है, दोनों आपस पे डिपेंड है। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ोगे ना, अगला सेंटेंस क्या है? वह खराब है, वह खराब है, इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। तो इसका मतलब देखो, संयुक्त और मिश्रित में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। संयुक्त के अगर आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर लोगे ना तो भी इन दोनों का खुद में मीनिंग होगा, ठीक है। वो दोनों के दोनों सेंटेंस अलग करने के बाद क्या बन जाएंगे? सरल सेंटेंस बन जाएंगे। लेकिन मिश्रित के अंदर अगर आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दोगे ना, दोनों सेंटेंस आधे अधूरे होंगे, उनका खुद में कोई मीनिंग नहीं होगा। तो यहां पे देखो, यहां जो नल है इसका कोई मीनिंग है? नहीं। वह खराब है, इसका अगर सिर्फ इसको पढ़ोगे खराब है, इसका कोई मीनिंग है? नहीं। जब आपके दोनों सेंटेंस अलग अलग करने पर कोई मीनिंग ना निकले तो वो क्या होता है? वो आपका मिश्रित होता है। अगला देखो, जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। तब वह खाना खाएगा, इसका कोई खुद में मीनिंग है? जब तुम आओगे, इसका कोई खुद में मीनिंग है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है ना, तब वो क्या होता है? वो आपका मिश्रित होता है, समझ रहे हो? जब तुम आओगे तब वो खाना खाएगा, मतलब वो कब खाना खाएगा? जब तुम आओगे, तो एक दूसरे पे वो डिपेंड है, तो वो क्या होता है? वो मिश्रित होता है, ठीक है। राधा सेब और केला खाती है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है? जल्दी कमेंट करके बताओ। राधा सेब, ये तो सेम आ गया।
अगला देखो, श्याम मूर्ख नहीं है बल्कि बुद्धिमान है, बल्कि वर्ड है। अगर आप इसको अलग अलग करोगे, श्याम मूर्ख नहीं, क्या इसका सिर्फ खुद में कोई मीनिंग है? बुद्धि, अगला सेंटेंस क्या है? बुद्धिमान है। अगर आप ये बल्कि वर्ड हटा दो, अगर आप इसको हटा दो, तो क्या ये दोनों सेंटेंस अलग अलग करने पे उनका कोई मीनिंग है? नहीं। तो ये आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है, जल्दी बताओ। अगला देखो, यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, कौन सा टाइप का, जल्दी कमेंट करके बताओ। अगला देखो, अरे कपड़ों की ऐड आ रही है भाई, मैं थोड़े नए नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे मेरे को भी। चलो अगला देखो, कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहां छात्र खेले। जहां, सिंपल ट्रिक बताया था मैंने आपको कि जहां पे भी जहां वर्ड आ जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका मिश्रित हो जाएगा। चलो अगला देखो, आज धूप निकलने की संभावना है, मिश्रित वाक्य में बदलिए। मतलब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को तुम्हें क्या करना है, मिश्रित के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ो, आज धूप निकल सकती है, नहीं ये तो है नहीं, है ना, क्योंकि मिश्रित के अंदर आपके दो सेंटेंस होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, आज धूप और बारिश आने की संभावना है, और वर्ड है, तो क्या ये मिश्रित है? नहीं। संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी, संभावना है कि आज धूप निकले, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। अगला देखो, जब शाम हो तब लौट आना, तब लौट आना। अब इस सेंटेंस को आपको सरल वाक्य में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे तब वर्ड है, तब वर्ड है मतलब इसका मतलब ये मिश्रित है। अब आपको तब वर्ड को हटाना है और इसको सरल भाषा में चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है सरल वाक्य के अंदर और, अथवा, तब, जहां, वहां, जैसे तैसे ऐसे वर्ड यूज नहीं होते। तो आपको सबसे पहले तो ये तब वर्ड हटाना है। तब और जब, इस टाइप के जब वर्ड हटाओगे ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सरल भाषा में चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। अगला देखो, अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू किया गया, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, जल्दी कमेंट करके बताओ। अगला देखो, चिड़िया चहचहाते हुए धीरे से उड़ गई, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, जल्दी बताओ। अगला देखो, जैसे ही वह गिरा वह झटपट खड़ा हो गया, जैसे ही, जैसे ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग करोगे ना, जैसे ही वह गिरा, इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, और वह झटपट खड़ा हो गया, इसका भी खुद में कोई मीनिंग नहीं है। ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड है। वो झटपट कब खड़ा हुआ, जब वो गिरा। जब आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है ना, तो वो क्या होता है, वो आपका मिश्रित होता है। ठीक है, अगला देखो, वह बच्ची ही थी पर थी आज्ञाकारी, दिमाग लगाओ कौन से टाइप का सेंटेंस है। लेकिन ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, ये मान के चलो उस बच्चे के इस टॉपिक में नंबर कट ही नहीं सकते। अगला देखो, रोहन सेब और केला खाता है, और वर्ड है, दिमाग लगाओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। या तो वो अच्छा व्यक्ति है या फिर बहुत बुरा। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग करते हो, तो क्या इनमें खुद का कोई मीनिंग है? जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा टाइप का हो जाएगा। अगला देखो, यह तब हुआ जब मैं नहीं था, यह तब हुआ जब मैं नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगला देखो, आज वर्षा हो सकती है, सिंपल सेंटेंस भाई, इसमें या, और, अथवा, जैसे तैसे, जब, तब, इस टाइप के वर्ड है नहीं। तो ये क्या है, ये आपका मिश्रित, यहां पे गलत लिखा है ये गाइस, ये आंसर गलत लिखा हुआ है, ये मिश्रित नहीं है, ये आपका सरल है। ठीक है, आज वर्षा हो सकती है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहां पे गलत आंसर है। ठीक है, अगला देखो, 6 बजे घर लौट आना, 6 बजे घर लौट आना, खत्म हो गई बात, सिंगल सेंटेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सही है। चलो, जब मैं पटना था तब रोज घूमने जाता था, जब मैं पटना था, कब घूमने जाते थे, जब मैं पटना में था। मतलब एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिश्रित। अगला देखो, मैं जरूर आऊंगा और उनको समझाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संयुक्त हो जाएगा। मैंने क्या बताया, और वर्ड यूज हो गया, तो मतलब क्या है, वो आपका संयुक्त है। चलो अगला देखो, यह पक्षी सुंदर है परंतु काली भी है, परंतु वर्ड है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने का मतलब क्या है कि दोनों सेंटेंस को अलग अलग करो, परंतु वर्ड को हटा दो। ये चेक करो कि दोनों सेंटेंस में, मतलब अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर देता हूं, तो क्या दोनों सेंटेंस खुद पे डिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंड है, ये तुम्हें पता लगाना है। ठीक है, अगला देखो, रमेश अपने आप को समझदार समझता है, रमेश अपने आप को समझदार समझता है, सिंपल सेंटेंस है भाई ये, सिंपल मतलब सरल वाक्य। ठीक है, अगला देखो, रात से मोहन का बुरा हाल है, रात से मोहन का बुरा हाल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका सरल सेंटेंस हो जाएगा। इसके अंदर कहीं पे तुम्हें जब, तब, जहां तहां कह रहा हूं, जहां, वहां, जैसे तैसे ऐसे वर्ड दिख रहे हैं,
और, अथवा, या ऐसे वर्ड दिख रहे हैं? नहीं ना। तो ये क्या है आपका? सिंपल सरल सेंटेंस है। अगला देखो, यदि राजेश आएगा तो आज मार खाएगा। तो वर्ड है, मतलब वो मार कब खाएगा? जब वो आएगा। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्रित हो जाएगा। अगला देखो, मैं चाहता हूं कि मैं महान व्यक्ति बनूं। कौन से टाइप का सेंटेंस है? यहां पे देखो कीवर्ड है, मैं चाहता हूं, ये एक अलग सेंटेंस है कि मैं महान व्यक्ति बनूं। मैं चाहता हूं, आधा अधूरा है ना ये सेंटेंस। मैं क्या चाहता हूं? कि मैं बुद्धिमान बनूं। ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिश्रित। ठीक है, मिश्रित। अगला देखो, मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचा। दिमाग लगाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। अगला देखो, अंकित से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बताओ जल्दी, लिख लिया कमेंट? देखो क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज करना है, पढ़ना है आराम से, और कमेंट में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी, तुम्हारे हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट में मैं आपको ना सबके आंसर बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको सबके आंसर बताऊंगा, फिर तुम्हें चेक करना है, मतलब खुद से खुद को मार्क देने हैं कि मैं टोटल आपको ना 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन तुमने सही करे हैं। समझ रहे हो? और लास्ट में ना, लास्ट में अगर तुम्हारे ये मान के चलो 50 में से अगर तुम्हारे 45 से ज्यादा सही हैं, तो ये मान के चलो तुम्हें इस टॉपिक की और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे 40 सही है ना, तो ठीक है, मतलब काम चलाओ, तुमने काम कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे 50 में से 40 भी ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तुम्हें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना? कुछ नहीं करना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बात खत्म हो जाएगी। चलो अगले पे चलते हैं। वहां पहले मकान था परंतु अब विद्यालय। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग करो, पहले तो देखो यहां पे वहां वर्ड है, मतलब ये क्या है? ये आपका मिश्रित है। लेकिन अगर आपको फिर भी पहचान में ना आए ना, तो क्या करना है? आपको सिंपल दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर देना है। पहले वहां पे मकान था, ठीक है, पहले वहां मकान था, बात खत्म। लेकिन क्या ये सेंटेंस खुद में मतलब सेटिस्फाई है कि पहले वहां पे मकान था? नहीं, सेटिस्फाई नहीं है। अब विद्यालय है, अगर आप इसको सिर्फ इतना पढ़ोगे अब विद्यालय, तो क्या आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये सेंटेंस उस पर डिपेंड है। तो जब आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है ना, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका मिश्रित। क्लियर? चलो अगला देखो, सोनू ने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन से हैं। सोनू ने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन से हैं। सोनू ने पूछा, सिंपल, अगर तुम सिर्फ इतना पढ़ोगे, सोनू ने पूछा, इसका कोई मीनिंग है? क्या पूछा भाई? नहीं पता चल रहा ना कि तुम्हारे पापा कौन से हैं। इसका भी खुद में कोई मीनिंग नहीं है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मिश्रित। अगला देखो, मैं मंदिर आया और पूजा करने बैठ गया। तो यहां पे देखो और वर्ड है, मैं मंदिर आया, इसका खुद में मीनिंग है कि मैं मंदिर गया, बात खत्म हो गई। पूजा करने बैठ गया, इसका मीनिंग है। लेकिन यहां पे देखो और वर्ड है, और वर्ड है मतलब मैंने क्या बताया था? और वर्ड है तो वो आपका संयुक्त है। अगला देखो, तुम वहां जाओ जहां पढ़ाई होती है। वहां, जहां, ऐसे वर्ड यूज हो जाए तो वो आपका सिंपल आंख बंद करके क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित हो जाएगा। चलो, जो डरेगा वो मरेगा, वो वर्ड है, मैंने आपको बताया ना, जो, वो, जैसे, तैसे, वैसे, जैसा, वैसा, जहां, वहां, ऐसे वर्ड यूज हो जाए, मतलब वो क्या है? वो आपका मिश्रित है। तो ये भी क्या है? ये भी आपका मिश्रित है। अगला देखो, मैं मेहनत करता हूं पर सफल नहीं होता। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, उसने अपने आप को आएगा यार, टाइपिंग मिस्टेक है। उसने अपने आप को डॉक्टर बताया। इसमें कहीं पे भी तुम्हें और, अथवा, जैसा, तैसा, वैसा, जहां, वहां, वो, जो, ऐसे वर्ड दिख रहे हैं? नहीं ना। तो ये आपका सिंपल क्या है? सरल सेंटेंस है। खत्म हो गए क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको इनके आंसर जानने हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी के जो आंसर है ना, इन सभी का आंसर मैं एक काम करता हूं, मैं वीडियो में दिखा दूं या नहीं? वीडियो में दिखाने लंबी हो जाएगी वीडियो में ना बात, या तो मैं इसकी जो आंसर की है ना, वो मैं आपको ना अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। और भी अगर तुम्हें क्वेश्चन चाहिए ना, तो सारे क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ना, क्योंकि सिर्फ 50 क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं, तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए ना, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप है ना टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, गौरव भैया क्लास 10th आर्मी।
ठीक है। वैसे मैं इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे मैं आपको ना सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन का जो आंसर की है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैंने आपकी पूरी की पूरी जो व्याकरण है ना इसी टाइप के ट्रिक्स के साथ, इसी टाइप के हैक के साथ और इतने सिंपल तरीके के साथ मैंने आपकी पूरी व्याकरण, पूरा आपका राइटिंग सेक्शन, पूरी आपकी लिटरेचर, सारी चीजें मैंने आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी है। तो प्लीज आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।